Good evening, all of you. And we have Ravi Shekhar Singh with us. Ravi has had 176 rank, but more important is this was Ravi's second interview, and he has been pretty consistent in both the years. And Ravi was a student of GS Mains Foundation, a GS Foundation course at Next IAS, and he was also a student of Mains Advanced course and IGP in 24 and 25 at Next IAS. एथिक्स इनहेंसर का भी कोर्स रवि ने किया था, बट जीएस फाउंडेशन की वजह से रवि और हम सबका एक अलग रिश्ता बन जाता है। रवि, पहले तो बहुत बहुत बधाई तुम्हें, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कुछ चीजें रवि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अपने फॉर्म में, जैसे एक दैट रवि हैड ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, और जो तुमने मुझसे शेयर किया था 293 ज्योग्राफी, ऑप्शनल में किसी भी ऑप्शनल में मेरे हिसाब से एनीथिंग अबव 280 इज एक्सेप्शनल। अगर किसी के 280 के ऊपर आ रहे हैं मतलब उन्होंने वो टॉप 5 में तो है अपने ऑप्शनल के जरूर, इफ नॉट द टॉपर। तो ये तो एक बहुत गेम चेंजर था। और जीएस में मैंने देखा तुम्हारे नंबर काफी सही थे, you have scored pretty decently, even though this year paper 3 was very tricky in GS, but you have scored decently all across. तो रवि, पहले शुरू करते हैं दैट यूपीएससी करने का ख्याल कैसे आया? सर, अब मेरे पापा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर हैं, तो उनको देखते देखते बड़ा हुआ था कि वो पब्लिक सर्विस में ही हैज गिवन एवरीथिंग इन हिज लाइफ टू हिज वर्क। वो सुबह 9 बजे जाते थे और रात को 8-9 बजे तक आते थे। तो पब्लिक डीलिंग से वो कभी भी सर्विस करने से पीछे नहीं हटे। तो दैट वाज द मोटिवेशन, एंड सिंस आई हैव हैड अ वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, बहुत प्रिविलेज था मैं कि बलिया में रहते हुए बलिया के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई किया मैंने। फिर हंसराज कॉलेज में जाने का मौका मिला, और फिर पेरेंट्स का इतना सपोर्ट रहा सर दैट आई वाज लकी इनफ टू get into admission in institute like Next IAS, to have been under guidance with teachers like you. सर, इतना प्रिविलेज था मैं, और इसी वजह से सर मेरा हुआ है यूपीएससी में। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में मुझे हुआ कि मुझे मास्टर्स नहीं करना है, प्रिपरेशन करना है। तो मैंने जून 2022 में, मुझे अच्छे से याद है, 8 जून को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, L5 बैच। तो उसमें मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था, और 2022 से 2023 तक हमारा कोचिंग चला था, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में, 24 में सेकंड, और थर्ड अटेम्प्ट 2025 में सर। बहुत बढ़िया। आई हैव बीन लकी थ्रू आउट सर। नहीं रवि, ऑफ कोर्स लकी तो हम लोग हैं जरूर, दैट वी हैव सपोर्टिंग पीपल अराउंड अस, नो डाउट अबाउट इट। बट उसके साथ क्या होता है, मुझे लगता है दैट कंसिस्टेंसी, सम हार्ड वर्क एंड ऑल दैट, व्हेन इट मिक्सेस विद सम गुड लक, देन ऑफ कोर्स अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। Yes sir. Am I audible? Yes, Ravi, you are audible. Yes. I hope I am audible too. Yes sir, yes sir. अच्छा रवि, एक बात बताओ, सो अभी प्रीलिम्स आने वाला है कुछ दिनों में फिर से, तो क्या तुम सजेशन दोगे लास्ट 2 months बिफोर प्रीलिम्स, व्हाट शुड बी द अप्रोच? सर, लास्ट 2 months में my approach was to entirely focus on the सब्जेक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स, और उसके सिलेबस के हिसाब से। जैसे इकोनॉमी में पढ़े तो इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, और पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करें। पीवाईक्यूज को देखें, पीवाईक्यूज को एनालाइज करें। अगर करंट अफेयर्स के बैचेस थे, जैसे मैं करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स में इनरोल रहता था, 24 में भी था, 25 में भी था, तो उसको रिग्रेसली फॉलो कर लें। नोट्स, अगर कोचिंग के नोट्स मिल रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लें, बट इंटायरली फोकस होना चाहिए पीवाईक्यूज करने पे, और बेसिक्स को, स्टैटिक को रिवाइज करने में। स्टैटिक जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही प्रीलिम्स में चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम क्वेश्चंस कर पाए, क्योंकि सर 40 क्वेश्चन तक तो अच्छे से आते हैं किसी ना किसी को। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें इंटायरली श्योर नहीं होते हैं कि आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वो जब पीवाईक्यूज हम एनालाइज करते हैं 10-12 साल के, तो वो बहुत हेल्प करता है सर। तो my suggestion would be to focus entirely on PYQs और प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब पे ज्यादा फोकस करें, स्पेशली ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, क्योंकि ये, और एंड पॉलिटी आल्सो विद हिस्ट्री, क्योंकि ये मेजर चंक ऑफ द पेपर। राइट, 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन चारों सब्जेक्ट से आते ही हैं, आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा रवि, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफी कम टाइम होता है,
तो पहले साल में कैसे मैनेज कर रहे थे? पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जब पहली बार मेंस लिख रहे थे। सर सर मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था पहले, प्रीलिम्स के पहले। तो प्रीलिम्स के बाद ही जितना करना था उसके बाद किया। और मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सर कि जीएस मेंस एडवांस कोर्स बहुत हेल्प किया। और उसके साथ जो सबसे गेम चेंजर मेरे लिए रहा है कि मैंने आपका इकोनॉमिक सर्वे का सेशंस और बजट का सेशंस एक भी मिस नहीं किया मैंने। और एंड आई मतलब मैं सारे पेपर्स में इकोनॉमिक सर्वे को यूज किया हूँ, GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो। मेरे ऑप्शनल में मैंने उनको एक्सटेंसिवली यूज किया। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप कृष्णागिरी का एग्जाम्पल आप देते हो कि कृष्णागिरी में कैसे जो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया गया, तो हाँ, उसको केस केस स्टडी के रूप में, या फिर आपने सह्याद्री का जो एग्जाम्पल दिया था तो उसको केस स्टडी के रूप में मैंने अपने ऑप्शनल में भी यूज किया है। और वेरी नाइस। मतलब economic survey, budget, and the PIPs that you share on your Telegram channel. हाँ, That completes. अगर आपके पास GS3 के नोट्स नहीं भी हैं, अगर कोई आपके नोट्स फॉलो नहीं किया है, तो इतने भी चीजें कर ले। और one more thing I would like to say to students or whoever is listening to me, if someone is associated with Next IS, if he listens to you, if he listens to Dr. Vibhas Jha, then 70% or more than 70% of his entire UPSC preparation is done. And I'm saying this with all sincerity and with all honesty and all responsibility. So, no matter which optional he belongs to, and no matter what background he is, if that person listens to you, क्योंकि जब मेरा सब 2023 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो जो आपने बताया था कि 28 मई को एग्जाम है, 28 मई को अगर नहीं भी होता है पेपर, तो 5 जून को मैं बैठूंगा और उसके बाद 5 अक्टूबर तक मेंस की पढ़ाई करूंगा और यही एटीट्यूड रखूंगा कि मेरा मेंस ही देने वाला। एंड दैट आई हैव फॉलोड सर, आई हैव फॉलोड इट entirely, whatever you have said, whatever I have listened to you यूट्यूब चैनल्स पे, क्लासरूम्स में, everything is in my head. And I think sir, your blessings, your teachings, your words, I'm not able to express it, but that has made me qualify. And everyone knows in my family, in my colony, my friends, everyone knows that he might have taken a coaching institute, but he only talks about one teacher. And he said, so kind of you. And so that means before prelims, I think थोड़े आंसर लिख के रख लिए जाए तो बहुत अच्छा होगा. Yes. मतलब that will be helpful. if someone can do that, तो वो अगर कर ले पहले से एक बार, क्योंकि अब प्रीलिम्स और मेंस में गैप बस 2 महीने 3 महीने के रहते हैं। पहले लास्ट ईयर 2024 में 4 महीने ऑलमोस्ट मिल गए थे। तो अगर अभी थोड़ा बहुत ऑप्शनल के लिख लें और एसए को कर लें, एसए और एथिक्स एंड अलोंग विथ ऑप्शनल फरवरी के महीने तक, तो मेंस में थोड़ा इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है कि मेरा ऑप्शनल हो रखा है, मैंने एसए पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, 2-4 टेस्ट लिख लूंगा मैं, और मेरा एथिक्स हुआ रखा है तो 2-3-4-5 टेस्ट उसके भी लिख सकता हूँ। बट इंटायरली फोकस होगा जीएस पे, GS 1 2 3। और उसके साथ साथ आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। तो पहले इनके आंसर्स अगर लिख लें ऑप्शनल के, और 2-4 एस्से लिख लें, और एथिक्स अच्छे से कर लें, तो जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली GS 1 2 3 में पूछते हैं मेंस में, तो उसको हैंडल कर सकते हैं इजीली। और मैं तो प्रेशर स्टूडेंट्स भी को नहीं ये भी आएगा। कहता हूँ कि जो मेंस एडवांस कोर्स हम लोग करते हैं नेक्स्ट आईएएस पे, अलोंग विद जो सर्वे या बजट है, जी जैसे तुमने भी बिल्कुल करेक्टली कहा, जी वो मुझे लगता है दैट इफ समबडी कैन कीप द नोट्स ऑफ दैट, तो जीएस के पेपर्स में बहुत मदद मिल जाती है उससे. एग्जैक्टली सर, अच्छा. exactly. Even in the men's advanced course this year, you taught about semiconductor mission. That question came Yes. in the exam. Right. Yes, because that is how. And ethics enhancer course में कैसा experience था? It has been a wonderful experience with KM Pathi sir's Right. ethics enhancer classes. He keeps the classes so entertaining. वो लगता ही नहीं है कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर the time passes so quickly. और by the time the course is finished, हमारे पास एक extensive notes भी होता है ethics का, and most of the questions हम कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है एथिक्स इनहेंसर की कि सर हर साल कुछ ना कुछ उसमें नया अपडेट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट भी कर जाता है एथिक्स के पेपर में।
लास्ट ईयर वॉर पे उन्होंने पढ़ाया था, वॉर एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल एड पे, और क्वेश्चन भी शायद मेंस में आया भी था वैसे. So these courses are extremely helpful, sir. And what were your general sources, Ravi? But I am saying about these courses, sir, because I have followed these courses. I know, and I know that you are pretty honest in your assessment. तो मुझे तुम्हारे बारे में हमेशा से अच्छा लगता था कि तुम पहली बार ही, मुझे याद है जब पहले इंटरव्यू के लिए हम लोग मिले थे, what attracted me was the honesty. जो बोल रहे थे honesty से बोल रहे थे सर ये मेरी हालत है, ऐसा सिचुएशन है, और दूसरे इंटरव्यू में भी हमारा ऐसे ही बातचीत होती रही. अच्छा रवि, एक बात बताओ, तो जनरल सोर्सेज क्या प्रेफर किए तुम फॉर जीएस? फॉर जीएस क्लास नोट्स, कोचिंग के मेरे क्लास नोट्स थे, और ज्यादातर मैं पीआईबी से हेल्प ले लेता था. कुछ अगर नोट्स मेरे पास अगर नहीं है तो गवर्नमेंट के पीआईबीज जो होते हैं तो उनसे हेल्प ले लेता था, और कोशिश करता था कि कभी कभी न्यूज़पेपर से भी कुछ मिल जाए. न्यूज़पेपर मैं सर रिक्रिएशन के लिए पढ़ता था, मैं उसको बहुत नहीं समझता था कि मेरे सिलेबस कैसा है. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो न्यूज़पेपर को मैंने वैसे हैंडल किया था. तो जनरल सोर्सेज हैव बीन माय क्लास नोट्स फर्स्ट, एंड देन गवर्नमेंट पीआईबीज, एंड देन अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक इकोनॉमिक सर्वे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कोई अगर पब्लिकेशन आ जाता है, जैसे मेन एंड वुमेन रिपोर्ट आ गया, तो उसमें से कुछ कुछ अगर पॉइंटर्स मुझे मिल जाते हैं तो मैं उसको यूज करता था. ये सब चीजें मेंस में बहुत काम करती हैं. अच्छा रवि, प्रीलिम्स में क्योंकि प्रीलिम्स सबका अपना अपना जर्नी होता है, बिकॉज़ मेरे हिसाब से प्रीलिम्स बिकम्स द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. प्रीलिम्स में तुम जनरली क्या सजेस्ट करोगे दैट व्हाट शुड द कैंडिडेट डू टू मेक श्योर दैट दे हैव अ गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग? So first would be going through all the PYQs in the last 10-12 years. And second would be कि आप attempt कितना कर रहे हो. If the candidate thinks that if 75-80 attempt is a good one, no, I don't think so it is a good one. Minimum attempt should be around 87 to 90, so that even 57-58 are correct, then there is a high chance कि आप qualify कर जाओ. So attempts should be around 87 to 90, and focus on PYQs, focus on the static, especially अब के टाइम में 2 महीने जो बचे हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक पे फोकस करिए, PYQs पे फोकस करिए, और जब आप OMR भी फिल कर रहे हो तो उसका एक प्रैक्टिस कर लीजिए कि मुझे OMR कैसे फिल करना है. क्वेश्चन पढ़ा तो आंसर अगर मुझे पता है तो उसको मैं वही मार्क कर दूं, या फिर 10 क्वेश्चन करता हूँ क्वेश्चन पेपर पे, और फिर 10 क्वेश्चन को OMR पे फिल कर दूं. क्योंकि सर जब हम ऐसे करते हैं कि पूरे क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन पेपर पे किए और फिर OMR भरने जाए, तो हम क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने लगते हैं और उसमें हमारा टाइम किल हो जाता है, तो प्रेशर प्रीलिम्स में बढ़ जाता है, वो टाइम किल हो जाता है. तो दैट आई फॉलोड की, और मैं सर जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो मैं वैसे प्रीलिम्स को लेता था. इनिशियली मैं 20-25 मिनट, जैसे पावर प्ले होता है, तो मैं एकदम जो क्वेश्चन मुझे आते हैं तो मैं उनको करते जाता था 20-25 मिनट में. इवन इफ आई डू 15 क्वेश्चंस, आई एम हैप्पी अबाउट इट. उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस पे जाता था जिनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़े, फिर उसको मैं करता था. और लास्ट में सर उन क्वेश्चंस पे जाता था जिनमें मुझे गेस करना हो या फिर ब्लाइंड गेस करना हो, तो वो एक रिस्क लेकर अटेम्प्ट्स को देखते हुए मैं करता था. जनरली आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 1992, and in the last 2 years I have been lucky कि मेरे 63-64 क्वेश्चन सही हो जाते थे. वो होता है, मुझे लगता है if you do intelligent guess, like डिडक्शन करके, तो करेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं. अच्छा एक बात और बताओ, दैट जो सीसैट में थोड़े वीक हैं, सो आइडियली उन्हें क्या सजेस्ट करोगे, व्हाट शुड बी द अप्रोच? सीसैट के लिए अगर जो वीक हैं तो वो अपना वीक एरिया देखें. जैसे किसी का कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो वो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा कर लें. अगर मोस्टली लोगों का मैथ्स वीक होता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करें, और मैथ्स में उन क्वेश्चंस को कर लें जो क्वेश्चंस आसान दिख रहे हो. माय स्ट्रेटजी इन सीसैट यूज्ड टू बी कि मैं इनिशियली मैथ्स के क्वेश्चन करूंगा फॉर 45 मिनट्स. 45 मिनट्स में जितने मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं मैं कर लूंगा, एंड देन अनदर 45 मिनट्स आई यूज्ड टू गिव फॉर द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. उसमें जितने क्वेश्चन हो गए, लास्ट के 30 मिनट्स पे मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे जाता था जिनको लगता था कि मैं कर लूंगा, या फिर वो जो अगर कॉम्प्रिहेंशन में कोई छोटा क्वेश्चन दिखता था तो मैं उसको करता था सर. मैं कोशिश कर ये नहीं करता था कि मुझे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 55-60 क्वेश्चंस.
टू क्लियर द एग्जाम, वो तो हाँ और पीवाईक्यूज कर लें। सबसे अच्छा पीवाईक्यू है 2023 वाला पेपर, जो बहुत टफ था, सीसेट का पेपर। अगर हम्म, कोई बुकलेट है, जैसे नेक्स्ट एक बुकलेट देता है पास्ट ईयर्स प्रीलिम्स पेपर्स का, तो अगर वो बुकलेट है उसमें सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं, अगर उसको देख लें एक दो बार, 2023 के पेपर को, 24 के पेपर को, 25 के पेपर को, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि सीसेट में क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस करने कैसे। इसमें अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देखना पड़ता है सर। राइट। और इंटरव्यू गाइडेंस का कैसा एक्सपीरियंस रहा रवि? Wonderful experience, sir. And my interview guidance went in the cab, sir, in the cab with you. Yes, sir. I One remember we that were one traveling together. Yes, sir. That 1.5 hours that boosted my confidence like anything. मैं मतलब बहुत डरा हुआ था मैं, as you know कि मैं 2024 में बहुत मार्क्स कम थे, बहुत ही कम थे, तो हाउ कुड आई सजेस्ट टू एनीवन। मैं तो यही चाहूंगा कि आप सबके साथ राइड पे जाओ, कैब पे। सबके साथ राइड पे जा सकता हूँ रवि, ठीक है, जैसा तुमको। But yes, we talked a lot that day, I remember. Yes, sir. साथ में And, बैठ के and बातें करते चले गए। one thing I would also like to mention that you have been my one-stop solution for everything. Whether it had been geography question, was sociology question, international relations, economy तो पूछना ही नहीं है. Everything with my district, with questions about myself, I knew I know that if I would ask you, I would get a reply, and that would be it. I don't know, That sir, is, how many people will believe it or not, but I'm same with all responsibility and honesty that my selection has been only because of you. no, this is very kind of you, Ravi, that you say this. But you have No, sir. worked very hard for it, and I am very happy that I played a small part that I could. So, अच्छा रवि, एक बात और बताओ that जैसे पिछली बार जब इंटरव्यू नहीं हुआ, Yes, sir. लाइक नाम नहीं आया लिस्ट में, अभी जैसे कुछ बच्चे नहीं नाम आया होगा, तो व्हाट विल बी योर सजेशन, हाउ टू रीग्रुप, एंड तुमने क्या किया था? So again, I followed your advice. I don't know. It may sound redundant, but जब last time मैंने अपना मेरा result नहीं हुआ, तो the first person I texted was you. I said that I did not make it, and I got a reply. I still have that reply, and you replied that go with double force this time. So, and I don't know, sir. It somehow by the blessings of God, your blessings, my parents' blessings, I regrouped myself in couple of days, in maybe 3 or 4 days. जब मेरा मेंस का मार्क्स आया, and when I saw my marks that I had decent marks, then that was a confidence booster. कि अच्छा मेरा बस इंटरव्यू खराब हुआ था, कोई बात नहीं, अगले बार इंटरव्यू अच्छा कर लेंगे. इट वाज अ 1 day मिस्टेक, जो भी था, एक दिन खराब हुआ था. राइट। और फिर मैं फिर एनर्जी के साथ प्रिपेयर करने लगा सब प्रीलिम्स के लिए. एंड इन दैट 1 month आई ओनली रिलाइड ऑन पीवाईक्यूज. मैं केवल पीवाईक्यूज देखता था, पीवाईक्यूज करता था, एंड ऑल जो नोट्स मेरे पास थे वो नोट्स को रिवाइज किया और स्टैटिक पे फोकस किया, सिर्फ स्टैटिक पे. और रवि, जो अब आगे कैंडिडेट तैयारी करेंगे, व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम? So my suggestion would be to be honest. If someone is honest with themselves, जरूरी नहीं है कि किताब खोल के 10 घंटे तक बैठे. आप खुद से ऑनेस्ट रहिए कि आपको कितना पढ़ना है, एंड compete with yourself. If you are better with what you were yesterday, then you must be happy. खुद से compete करना है सर, दूसरों का peer pressure. I am lucky because मैं बलिया में रह के ही prepare किया हूँ, तो मेरा कोई यहाँ पे कोई peer नहीं है, तो वो peer pressure आता नहीं है. So somehow I'm lucky in that sense. Yes. तो खुद से compete करना चाहिए सर. And my only suggestion would be to listen to your teachers. They know better. Right. And they are invested in you. मुझे ये भी लगता है, जैसे if we are teaching you, so we are not Yes, only teaching exactly. you, we feel invested that the student should get their desired merit. Exactly. Perfect, Ravi. So कभी-कभी क्या हाँ, होता है ना बोलो। कि कोई टीचर को, यस सर, नहीं बोलो। जैसे कभी-कभी होता है कि कोई टीचर किसी ने कुछ बात बोला, तो हम उन्हें डाउट करने लगते हैं. तो द मोमेंट वी स्टार्ट डाउटिंग आवर टीचर्स ना, that moment. Sir, are you there? Yeah. You were saying that the Hello? moment we start doubting our teachers. I said that yes, the moment if I do not have a faith in my teacher,
And the moment I start doubting my teacher, that moment I am preparing for my downfall. So I believe that faith is important, sir. To have some faith in anybody, and that faith will sail me through. Absolutely, Ravi. Absolutely. So thank you, Ravi, for these insights, and I'm sure that जो तुम्हें सुनेंगे उन्हें बहुत gain होगा. Thank you so Listening much. to the honest assessment that you have always given, and I'm very proud of you. I'm Thank telling you so you much. that as a not only as a student, as a human being also, I'm very Thank proud you. of you. Sir, And I hope to see you soon in Delhi. We'll meet. and I'm extremely blessed. I'm extremely blessed to have taken a right decision to go into Next Ice and to be a student. I'm extremely blessed. Thank you so much, Ravi. sir.